सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, बोल रहा है 900 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो मिश्र धन कितना होगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसमें प्रिंसिपल का वैल्यू आपको दिया गया है 900। कितना दिया गया है 900। ठीक है, और उसके बाद टाइम आपको दिया गया 2 ईयर्स। कितना दिया गया है 2 ईयर्स, और ये वार्षिक दिया, हाँ टाइम 2 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है 10%। कितना है भाई 10% पर एनम दिया गया। क्या है, चूंकि वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो पर एनम ही होगा। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा क्या गया, अमाउंट के बारे में पूछा गया कि इसका अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमेशा आपको मेथड बताएंगे जिससे आपका क्या हो, सवाल जल्दी में हल हो सके। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे यहाँ पे कितना है भाई 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब क्या हुआ, पर एनम को छोड़ दीजिए, अभी 10% को समझिए। 10% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/, क्या होता है 10 होता है। 1/, कितना होता है भाई 10 होता है। इसके कहने का सेंस ये हुआ, अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपया है तो इस पे इंटरेस्ट आपका 1 रुपया का मिल रहा। कितना का 1 रुपया का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आराम से चीजों को समझिएगा। तो यहाँ से अगर हमें अमाउंट निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 11। तो कहने का सेंस ये हुआ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। क्या लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना निकला 10, तो 10 में 1 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट 11 रुपया। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका 2 ईयर्स है तो इसको हमको क्या करना है 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है 2 बार। ठीक है, अब यहां से कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद 11 को 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया अमाउंट, और एक चीज आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको मूलधन का वैल्यू दिया गया है। रेशियो में जो मेरा प्रिंसिपल निकला है कितना निकला है भाई 100 यूनिट। कितना निकला है 100 यूनिट, और इसी 100 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना 900। कितना दिया गया 900। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे भाई 9 के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे 9 के बराबर। और आपसे अमाउंट के बारे में पूछा गया, तो अमाउंट यहाँ पे कितना है भाई 121। तो 121 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्या आप 121 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 121 में क्या करना, आपको सिर्फ 9 से गुना कर देना है। ठीक है, 121 में क्या करना है 9 से गुना कर देना है। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा 121 को 9 से, तो ये हो जाएंगे 9, और 12 नंबर कितना होता है भाई 108। तो 1089 रुपया क्या हो जाएगा इसका अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1089 रुपया इसका अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। यही है सही आंसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको अमाउंट के बारे में पूछा गया था, अमाउंट का वैल्यू ये हो गया 1089 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, आराम से चीजों को समझिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपको कहाँ पे, मतलब पहला नंबर क्वेश्चन जो था आपका SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उस पर आपको ये भी दिख रहा होगा किस एग्जाम में कब पूछा गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 8000 रुपया की राशि 10% की वार्षिक ब्याज पर उधार देता है। मतलब कोई व्यक्ति है 8000 रुपया की राशि 10% की वार्षिक ब्याज पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका दिया गया है कितना 8000। कितना दिया गया 8000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 10%, ये पर एनम दिया गया। वार्षिक है तो मतलब पर एनम है। ठीक है, ये जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, ब्याज जो इंटरेस्ट जो होता है, क्या होता है इंटरेस्ट जो आपका होता है ये चक्रवृद्धि होता है। कैसे, अर्धवार्षिक रूप से, तो हाफ ईयरली होता है। क्या होता है हाफ ईयरली यहाँ पे काउंट होता है ब्याज। लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या है ईयरली में दिया गया है। चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो पूछा गया है 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, मतलब 1 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टाइम आपको कितना दिया गया भाई 1 ईयर। कितना दिया गया 1 ईयर। और यहाँ पे क्वेश्चन में
डायरेक्ट कहा गया कि जो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है, संयोजित होता है, तो इन दोनों डाटा को हम लोग क्या करेंगे, अर्धवार्षिक में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। तो हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल तो जैसे का तैसा ही रहेगा, 8000 है तो 8000 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है। उसके बाद टाइम, आप एक चीज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक साल में जो होता है, चूंकि टाइम आपका एक ईयर है, तो इसको हाफ ईयरली में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं एक ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं भाई, 2 हाफ ईयरली। तो हम इसको लिखेंगे 2 हाफ ईयरली। क्या लिखेंगे, 2 हाफ ईयरली। ठीक है। अब ये डाटा आपका हाफ ईयरली में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसका 2-3 मेथड हम आपको बताएंगे, आराम से चीजों को समझिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहला मेथड हम ब्रैकेट मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पे टाइम आपका ये नहीं है, ये है, क्योंकि क्वेश्चन से अर्धवार्षिक बोला गया था। यहाँ पे कितने हाफ ईयरली हो रहे हैं भाई, 2 हाफ ईयरली। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स, 2 बॉक्स। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1। अब क्या करना है, आपको 8000 का 5% निकालना है। 8000 का 5%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 400। कितना हो जाएगा, 400। ठीक है। फिर प्लस, अब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले साल तो आपको मूलधन पे ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरा साल आपका क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो 4000 का 5% निकालना है। क्या करना है, 4000 का 5%, मतलब 1/20 निकाला। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। तो 1/20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब यहाँ से इसको कर देना है हल। क्या करना है, हल। तो ये कितने हो जाएंगे, 800, फिर प्लस यहाँ से 20 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 820। यही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है। ये तो रही पहला मेथड। ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे, आराम से चीजों को समझिएगा। ये आपका क्या है, डाटा हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो दूसरा मेथड जैसे ही हम लोग लगाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिएगा आराम से, हमने आपको एक मेथड बताया था, सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल कितना ब्याज आपको मिल रहा है, कितना परसेंट, वो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टोटल, चूंकि टाइम आपका 2 साल है, तो 2 बार 5% तो आपको मिलेगा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 प्लस, यहाँ पे देखिएगा CI कितना हो जाएगा परसेंटेज में, 5 + 5, फिर प्लस 5 गुना 5 बटे कितना, 100। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10.25%। ठीक है। यहाँ से 10.25% आपको अब कुछ नहीं करना CI निकालने के लिए, जो भी आपको प्रिंसिपल दिया गया था उसका 10.25% निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 820। ठीक है। दूसरा मेथड ये हो गया। ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे 2 मेथड इस क्वेश्चन का बताया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था, टाइम आपका 1 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा गया कि ब्याज जो आपका होता है अर्धवार्षिक रूप से क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित करेंगे, तभी तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं भाई, 2 हाफ ईयरली होते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम है, तो चूंकि 2 हाफ ईयरली होता है एक साल में, तो रेट को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हाफ ईयरली में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या कहा था, इससे पिछली क्लास में भी आप लोग को हमने ये बताया था कि कैसे हम लोग 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, और यहाँ पे भी तो हम अभी तुरंत बताए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, आराम समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया, आराम से चीजों को समझिएगा। यदि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और साथ में 4 ऑप्शन के साथ साथ ये किस एग्जाम में पूछा गया, किस डेट में पूछा गया है, वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखिए, टाइम आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 ईयर्स। कितना ईयर्स दिया गया है, 2 ईयर्स। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 10% पर एनम, 10% पर एनम। उसके बाद बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 4200 रुपया। ठीक है। तो पूछा है मूलधन, तो क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है निकालने के लिए। कैसे, आराम से समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे खेला होने वाला है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेशियो मेथड में।
ये होता है आपका 1/10। क्या होता है भाई? 1/10 होता है। तो कहने का सेंस हमने आपको बताया था, ये नीचे वाला वैल्यू प्रिंसिपल को डिनोट करता है और ये ऊपर वाला जो वैल्यू होता है इंटरेस्ट को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालना चाहे तो हम बोल सकते हैं 10 रुपया की राशि थी, उस पर हमको 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और जितना हमको मूलधन, अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस इंटरेस्ट का क्या होता है? योग होता है। तो अमाउंट यहाँ से हो जाएगा 11 यूनिट। कितना हो जाएगा भाई? 11 यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। 10 रुपया की राशि थी, उस पर 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा, तो कितना रुपया हमको वापस मिलेगा? 11 रुपया, ठीक है। क्योंकि टाइम आपका 2 ईयर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 10 से 11 फिर करेंगे। अब इसको काम क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से 10 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 100। और 11 से 11 को गुना करेंगे तो 121। और एक चीज हमने आपको बताया था, ये जो आपका होता है प्रिंसिपल का काम करता है और ये किसका काम करता है? अमाउंट का। किसका काम करता है? अमाउंट का। और इन दोनों के बीच जो गैप होता है वही आपका होता है CI। कहने का सेंस 100 रुपया हमारा था, हमको मिल रहा है 121 रुपया, तो कितना रुपया ब्याज मिला? 21 यूनिट। कितना यूनिट? 21 यूनिट। 21 यूनिट ये रेशियो में है, ठीक है, ये रियल में नहीं है। तो CI आपका 21 यूनिट हो गया। इन दोनों के बीच का प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है? CI होता है। तो क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से आपको मूलधन का वैल्यू पूछा गया, दिया क्या गया है? CI का वैल्यू। रेशियो में मेरा CI कितना बन रहा है भाई? 21 यूनिट, लेकिन रियल में कितना है? 4200। तो 21 यूनिट का वैल्यू 4200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे? 200 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है मूलधन। मूलधन मतलब 100 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे? 100 में 200 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 42। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 रुपया आपका क्या रहा? मूलधन रहा। ये है सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया था? बी में। ऑप्शन नंबर बी में ये आपका दिया गया था। और ये क्वेश्चन जो आपके कहाँ पूछे गए? CHSL के एग्जाम में पूछे गए। तो लॉजिक सही आपका होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछ रहा है, किस मेथड का यूज करना यहाँ पे क्या होगा? लाभदायक होगा, जिससे टाइम टेकिंग आपका कम लगे। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका एक और मेथड हो सकता है, 2 मेथड और हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे फास्ट मेथड यही होगा, ठीक है। बताने के लिए हम बता देते हैं दूसरा मेथड भी क्या होगा। ब्रैकेट मेथड से भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? मान निकाल सकते हैं 20,000। कैसे? आराम से समझिए। ब्रैकेट मेथड में क्या होगा, आराम समझिए। बॉक्स बनाना है 2 गो, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और एक चीज हम जानते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो सब क्या होती है? आपकी CI। क्या होती है? CI, ठीक है। ये CI होती है। और CI की तुलना हम लोग जब करेंगे CI से, तो उसके बाद हम आराम से प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन जब अगला क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो हम उसमें ब्रैकेट मेथड का यूज करके बताएंगे कैसे हम लोग इससे निकालते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी धुआंधार ट्रिक के साथ हम क्या करेंगे, आगे भी क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा गया, आराम से चीजों को समझना है, धीरे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितना आपका क्लियर होगा आपके लिए उतना ही क्या होगी, चीजें फायदेमंद रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? आराम से चीजों को समझिएगा, नहीं समझिएगा तो आपकी मर्जी, हम उसमें थोड़े कुछ कर सकते हैं। बोल रहा है रुपया 8950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, लगभग में वैल्यू दिया गया। आपका जो भी ऑप्शन है उसमें लगभग में दिया गया है, अप्रोक्स में दिया गया है। और इसे बोल रहा है अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाती है, ये भी तो बोल दिया गया वार्षिक रूप से ही गणना किया गया है, ठीक है। तब तो और अच्छी बात है। तो मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू आपको दिया गया 8950। कितना दिया गया? 8950। और टाइम आपका 2 ईयर्स दिया गया। कितना दिया गया भाई? टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9%। कौन महारथी करेगा इसे? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा गया। टाइम इसका देखिए सबसे सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है? यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे चाहे रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, चाहे सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, कोई सा भी मेथड लगा लीजिए हम, लेकिन वो मेथड लगाएंगे जिससे आपके सवाल जो है फास्ट में सॉल्व हो सके। देखिएगा हमने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, आराम से चीजों को समझिएगा। जब टाइम 2 ईयर्स रहे
रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। तो आपको हमने क्या बताया था, इसका डबल कर दीजिए। सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे तो 9 दूना कितना होता है भाई 18, कितना होता है 18, ठीक है। और इसका एक बार स्क्वायर करके लिख दीजिए दशमलव बैठा के, तो 18.81% आपका क्या होगा, ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज जो है मतलब ये किसका ब्याज मिलेगा, सीआई जो ये मिलेगा प्रिंसिपल का कितना मिलेगा भाई 18.81%, ठीक है। दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आपको काम क्या करना है, 8950 को क्या करना है, इससे काटना है। तो 18.8 है और यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे में आएगा, यहाँ से भी हटेगा तो क्या हो जाएगा 100। तो 20 कैंसिल, सॉरी 1 कैंसिल होगा, हाँ। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई 10 कैंसिल, इसको 5 से काटेंगे तो 1, 5 9 45, 5 9 45, इसको 5 से काटेंगे तो 20। अप्रोक्स में वैल्यू आपसे पूछा गया, किसमें पूछा गया, अप्रोक्स में। तो अप्रोक्स में निकालने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा, 19 गुना 8.1881 और बट्टे में क्या है भाई 20 गुना 10। इसको अब आप लोग क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया, उन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें आपकी तुरंत हल हो जाएगी। बोला है सुंदर महज को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, मतलब एक चीज हमको पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है। क्या है, 10% पर एनम। उसके बाद क्या बोला है, 6000 की राशि उधार देता है, तो मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया भाई 6000 रुपया, कितना हो गया 6000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा गया है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से, मतलब ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्ष के अंत में, मतलब 2 वर्ष के अंत में, टाइम आपका कितना दिया गया भाई 2 इयर्स, तो 2 वर्ष के अंत में पूछा गया है, तो आप आराम से ये चीज बोल सकते हैं 2 वर्ष के अंत में राशि कितना मिलेगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि जो मिश्रधन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिश्रधन पूछा गया है, तो आराम से हम लोग कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 इयर्स है। तो हमने आपको बताया था इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और ये जो आपका काम करता है प्रिंसिपल का काम करता है, और ये क्या होता है आपका भाई इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा 10 से 11 यूनिट, 11 यूनिट आपका अमाउंट हो जाएगा। तो हम काम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे रेशियो मेथड से, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेंगे। तो प्रिंसिपल अगर 10 रुपया, उस पर 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना रुपया आपको वापस मिलेगा 11 रुपया। चूंकि टाइम 2 साल है तो 2 बार इसको क्या करना है, लिख देना है। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इसको इससे करेंगे तो 121, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया, अमाउंट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आपका रेशियो में है, जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का है ये रेशियो में है, ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ये अमाउंट का। और क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया गया है 6000, और रेशियो में कितना है प्रिंसिपल 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना है रियल में 6000, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 60। और आपसे पूछा गया किसका, अमाउंट का, मतलब 121 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, आपके अनुसार बिल्कुल निकाल लेंगे। 121 को 60 से क्या करेंगे गुना, ये हो जाएंगे 6 दिना 12 छाके 72, उस पे 0 बैठ जाएगा, तो 7260 रुपया आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। तो 7260 रुपया, ऑप्शन नंबर डी यही है सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसे ही किलर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। एकदम खतरनाक ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को धुआं उड़ा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम सटीक कॉन्सेप्ट के साथ धुआं उड़ा देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर किस पे हम लोग बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, आराम से समझिए। बोल रहा है 21,000 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार। फिर वही बात, मतलब प्रिंसिपल आपको दिया गया 21,000 रुपया, कितना दिया गया भाई 21,000 रुपया, ठीक है। और टाइम 3 वर्ष दिया गया, यहाँ पे टाइम में परिवर्तन किया गया, टाइम में क्या किया गया परिवर्तन।
टाइम 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10%, कितना है 10%। चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दिया जाता है तो मिश्रधन ज्ञात करें। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे निश्चित रूप से क्वेश्चन में ये चीज ऐड कर दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज जरूर उसमें ऐड होगा। ये 100% गारंटी है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अंतर देखना है तो एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा उसमें जरूर मेंशन क्या होगा, कहीं न कहीं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें अमाउंट का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। अमाउंट का वैल्यू क्या हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कैसे निकालेंगे? देखिएगा, हमने कहा था जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप रेट पे फोकस कीजिए। 10%, रेट कितना है 10% पर एनम, तो इसका वैल्यू 1/10 होता है, ठीक है। ये काम करता है आपका प्रिंसिपल का और ये काम करता है इंटरेस्ट का। और यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा भाई? 10 रुपया की राशि है, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, जाहिर सी बात अमाउंट कितना होगा 11 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो 10 रुपया की राशि पे 1 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कितना मिलेगा 11 रिटर्न में, ठीक है। चूंकि टाइम 3 साल है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 से 11, फिर ये 10 से कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहां से काम हो गया आपका समाप्त। देखिएगा कैसे, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, तो इसको गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा। ये रेशियो वाला वैल्यू प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल आया रेशियो वाला है, और यहाँ पे भी जो अमाउंट आया ये क्या है भाई? अमाउंट। अमाउंट को ये सूचित करता है, ये रेशियो का अमाउंट है, ठीक है, रियल का नहीं है। रियल का कैसे निकालेंगे? जो रेशियो में आपका प्रिंसिपल आया है, कितना आया है 1000, और 1000 का ही वैल्यू रियल में आपको दिया गया है 21000। कितना दिया गया है? 21000। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 हो जाएगा। उसी तरह हमसे अमाउंट पूछा गया, मतलब 1331 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? तो 1331 में क्या करेंगे? 21 से गुना कर देंगे। तो 21 से जैसे ही हम लोग गुना करेंगे चीजों को देखिएगा, 21 गुना 1 21 होता है, हाथ में बचा 2, 21 किया 63, 2 65, हाथ में 6, फिर 21 किया 63, 6 कितना होता है 69, हाथ में 6, 21 6 27, 27,951 रुपया इज द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके किस में पूछे गए? एसएससी फेज एक्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। वैसे नहीं भी बोलते तो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, एकदम बिहारी अंदाज में बढ़ना है नेक्स्ट की तरफ, समझे। खतरनाक सवालों को हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में चुटकियों में हल करते हैं। अभी तक तो आपने देखा होगा 5-6 क्वेश्चन अभी हमने आपको कराए हैं। अब इसी तरह हम 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी बेहद ही मतलब क्या कर सकते हैं, आसान तरीका से क्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है बीच में टवर करता, आराम से रहो।